राधे राधे प्यारे भक्तों, जरा शांत हो जाओ, अपनी सांसों को धीमा कर लो, अपने मन को स्थिर कर लो, क्योंकि आज जो वाणी तुम सुनोगे ना, वो तुम्हारे टूटे दिल पर मरहम भी लगाएगी और तुम्हें इस सत्य से मिलाएगी कि जब हर कोई साथ छोड़ देता है, तब भगवान ही सबसे पहले आगे बढ़कर तुम्हें गले लगाता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये जीवन का सबसे कठोर सच है। कितनी बार तुमने महसूस किया है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई है? कितनी बार तुम्हें लगा है कि अब संभलना मुश्किल है? कितनी बार रात की खामोशी में तुम सिर्फ एक सवाल पूछते हुए रोए हो, हे श्री कृष्ण, मैं अकेला क्यों हूं? और उसी पल, उसी कंपाती सांस के बीच एक अदृश्य नरम स्पर्श तुम्हारे भीतर उतरता है और तुम जानते हो कि वो कोई इंसान नहीं, वो खुद श्री कृष्ण है। हाँ, जब वक्त तुम्हें अकेला छोड़ देता है, जब रिश्ते टूट जाते हैं, जब दोस्त किनारा कर लेते हैं, जब अपना ही दिल अपने ही दर्द से भारी हो जाता है, तब श्री कृष्ण तुम्हारा नाम लेकर कहते हैं, डर मत, तू अकेला नहीं है, मैं हूं तेरे साथ, हर पल, हर क्षण, हर सांस में, हर धड़कन में। लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं पर भगवान नहीं। लोग तुम्हारे दर्द को समझने का दिखावा कर सकते हैं, पर श्री कृष्ण तुम्हारे दर्द को महसूस करते हैं। लोग तुम्हें गिरता हुआ देखकर दूर हट जाते हैं, पर श्री कृष्ण तुम्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। लोग तुम्हारी असफलता पर ताना मारते हैं, पर श्री कृष्ण तुम्हें उठाकर कहते हैं, फिर से चलना सीख, तेरी मंजिल अभी बाकी है। और ये बात तुम तब सबसे गहराई से समझते हो जब तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। अंधेरा क्या होता है? वो रात नहीं होती, वो अकेलापन होता है, वो शोर नहीं, वो भीतर का खालीपन होता है, वो डर नहीं, वो टूटकर बिखर जाने की हल्की सी कंपन होती है। ऐसे पलों में दुनिया वाले कहते हैं समय सब ठीक कर देगा, पर सत्य ये है समय नहीं, श्री कृष्ण ठीक करते हैं। समय सिर्फ बहाना है, असली काम तो श्री कृष्ण का हाथ तुम्हारे सिर पर होता है। कभी ध्यान से सोचना, जब तुम पूरी तरह टूट जाते हो और फिर भी अगले दिन उठकर काम कर लेते हो, चल देते हो, मुस्कुराने की कोशिश कर लेते हो, ये ताकत कहां से आती है? क्या तुम सच में सोचते हो कि ये तुम्हारी है? नहीं, वो शक्ति वही है जो श्री कृष्ण तुम्हारी आत्मा में भरते हैं। कितनी बार तुम रोते हुए सोए हो, कितनी बार तुम्हारी आंखें सूज गई हैं, कितनी रात तुम तकिए में चेहरा छुपाकर खुद को समझाते रहे हो कि सब ठीक हो जाएगा, पर क्या तुमने कभी सोचा कि उस समय तुम्हें नींद कैसे आई? उस टूटे दिल को किसने थामा? उस भारी मन को किसने शांत किया? तुम जानते हो कौन था? श्री कृष्ण। वही तुम्हारे सिरहाने बैठा था, वही तुम्हारी पीठ सहला रहा था, वही कह रहा था, थक गया है ना, सो जा, मैं हूं यहां तेरे साथ। और जब सुबह तुम उठते हो और महसूस करते हो कि तुम अब भी जिंदा हो, अब भी चल पा रहे हो, अब भी मुस्कुरा पा रहे हो, तो याद रखना, ये चमत्कार तुम्हारी ताकत नहीं, श्री कृष्ण की ममता है। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। हाँ, वो लोगों को तुमसे दूर जरूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हर चेहरा तुम्हारे लायक नहीं, हर रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं, हर दिल तुम्हारे दिल जैसा नहीं। इसलिए जब लोग तुम्हें अकेला छोड़ते हैं ना, तो घबराना मत, टूटना मत, डरना मत, क्योंकि ये कोई सजा नहीं होती, बल्कि संकेत होता है कि श्री कृष्ण खुद तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। कभी तुमने महसूस किया है, अचानक से मन शांत हो जाता है, बिना कारण, बिना वजह, बिना शोर, जैसे भीतर कोई फुसफुसा कर बोल रहा हो, मैं यही हूं, चिंता मत कर। वो संकेत श्री कृष्ण का होता है। कभी अचानक कोई रास्ता खुल जाता है, कोई अवसर मिल जाता है, कोई मदद मिल जाती है, कोई व्यक्ति भेज दिया जाता है जो बिल्कुल सही समय पर तुम्हारे पास पहुंचता है। ये सब संयोग नहीं है, ये सब श्री कृष्ण का इंतजाम है। और कई बार जब तुम एकदम अकेले बैठते हो और तुम्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, तभी भीतर से आवाज आती है, एक कदम और बढ़ा, बस एक कदम। वो किसकी आवाज है? वो तुम्हारा मन नहीं है, वो श्री कृष्ण का संदेश है। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वो कभी जोर से नहीं बोलते, वो धीरे बोलते हैं। वो कभी तुम्हें धक्का नहीं देते,
वो तुम्हें थाम कर खड़ा करते हैं। वो कभी कहते नहीं मैं आया हूं, वो कहते हैं मैं हमेशा से यही था, सिर्फ तू ही दूर भाग रहा था। हर वह इंसान जिसने सच्चे दिल से कृष्ण को पुकारा है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। तुम्हारे घाव चाहे कितने भी गहरे हों, तुम्हारी रातें चाहे कितनी भी अंधेरी हों, तुम्हारा रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे हर दर्द को सुनते हैं। अगर वो तुरंत जवाब नहीं देते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें भूल गए, वो बस सही समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि सही समय पर दिया गया समाधान ही जीवन बदलता है। कभी कभी वो तुम्हें अकेला इसलिए छोड़ देते हैं ताकि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सको। अकेलापन सजा नहीं होता, वो श्री कृष्ण का सबसे पवित्र माध्यम होता है जिससे वो तुमसे बात करते हैं। अकेलेपन में ही तुम सबसे ज्यादा अपने सत्य से मिलते हो। अकेलेपन में ही तुम्हारी असली शक्ति बाहर आती है। अकेलेपन में ही तुम श्री कृष्ण को महसूस कर पाते हो। और उसी अकेलेपन में जब तुम टूटकर रोते हो तो कृष्ण तुम्हारे आंसू पोंछते हुए कहते हैं अब बस, अब तू अकेला नहीं रोएगा, मैं यहां हूं तेरे बिल्कुल पास, तेरे भीतर। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है, जब बिना कारण रिश्ते खत्म हो जाते हैं, जब अपने ही लोग तुम्हें गलत समझ लेते हैं, उस पल तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारा सहारा कौन है? कौन है जो तुम्हारी धड़कनों की थकान को समझेगा? कौन है जो तुम्हारे भीतर उठते तूफान को शांत करेगा? कौन है जो तुम्हारे गिरे हुए चेहरे को उठाकर कहेगा मैं हूं यहां, रो मत? और उसी पल एक अनसुनी सी हवा तुम्हें छूकर निकल जाती है, जैसे कोई अदृश्य बाहें तुम्हारे चारों ओर लिपट गई हों और तुम्हारे भीतर एक मासूम आवाज गूंजती है, तू मुझे पुकारता क्यों नहीं? मैं तो हमेशा तेरे पास था, है और रहेगा। यही वो क्षण है जब समझ आता है कि अकेलापन भगवान का सबसे पवित्र आमंत्रण है। हाँ, वही अकेलापन जो तुम्हें डराता है, वही अकेलापन जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है कि सब खत्म हो गया, वही अकेलापन असल में तुम्हें श्री कृष्ण की बाहों की ओर धकेल रहा होता है। कृष्ण कभी भी उस इंसान को अकेला नहीं छोड़ते जिसने एक बार भी सच्चे मन से हे प्रभु कहकर पुकारा हो। ये पुकार कोई शब्द नहीं होती, ये दिल की धड़कन में छिपा विश्वास होता है। जब तुम अपने कमरे में बंद होकर बैठते हो, जब तुम्हारी आंखें नम होती जाती हैं, जब तुम्हारा सीना भारी होता जाता है और तुम बोल भी नहीं पाते कि तुम्हें क्या दर्द है, तब कृष्ण तुम्हारे मन की हर धड़कन पढ़ लेते हैं। तुम कहो या न कहो, वो सब सुन लेते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी आवाज से नहीं, तुम्हारी संवेदना से जुड़े होते हैं। तुम्हारी आत्मा रोती है तो वो भी रोते हैं, तुम थकते हो तो वो भी तुम्हें सहारा देते हैं, और जब तुम टूटकर गिरते हो तो वो अपनी बाहों से तुम्हारी आत्मा को थाम लेते हैं और कहते हैं तेरा दर्द मेरा है, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल दूंगा। लोग कहते हैं भगवान दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि वो आंखों के लिए नहीं, आत्मा के लिए होते हैं। वो तुम्हारे आसपास हर जगह हैं, बस तुम ध्यान दो तो सही। जब अचानक मन हल्का हो जाता है, वो श्री कृष्ण है। जब बिना कारण चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है, वो श्री कृष्ण है। जब रास्ता बंद था और अचानक कोई समाधान मिल गया, वो श्री कृष्ण है। जब तुम गिरने वाले थे और कोई अदृश्य हाथ ने तुम्हें रोक लिया, वो श्री कृष्ण है। जब अकेलेपन में तुमने महसूस किया कि कोई पास है, कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा है मैं हूं ना, डरे क्यों? वो और कोई नहीं, वही नंदलाल हैं। कभी तुमने गौर किया है, दुनिया तभी छोड़कर जाती है जब तुम्हें श्री कृष्ण की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये संयोग नहीं, श्री कृष्ण तुम्हें उन चेहरों से अलग कर देते हैं जो तुम्हारे लायक नहीं। वो तुम्हारे कान बंद कर देते हैं ताकि तुम दुनिया का शोर न सुनो, और वो तुम्हारा मन खोल देते हैं ताकि तुम उनकी आवाज सुन सको। जब तुम कहते हो सब खो गया, श्री कृष्ण कहते हैं मैं हूं यहां, तो कुछ भी नहीं खोया। जब तुम कहते हो मेरे पास कोई नहीं, श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं तू मेरे पास है और मैं तेरे पास हूं, बस इतना ही काफी है। जब तुम कहते हो मैं बहुत अकेला हूं, श्री कृष्ण अपनी मुरली की धुन तुम्हारे मन में उतारते हैं
और कहते हैं, अगर तू अकेला होता तो ये धड़कनें किसके कारण चल रही होती। दुनिया से उम्मीद मत रखो, लोग बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, पर श्री कृष्ण का साथ नहीं बदलता। वो कभी शर्तों पर प्रेम नहीं करते, वो कभी अपेक्षा नहीं रखते। वो बस तुम्हारे दुख को अपने हृदय में उतार कर कहते हैं, ये मार्ग कठिन है पर मैं तेरे साथ चल रहा हूं, तू गिर सकता है पर टूटेगा नहीं, क्योंकि मैं तुझे पकड़ कर चल रहा हूं। कितनी बार तुमने अपनी लाइफ में महसूस किया होगा, जब सब तरफ अंधेरा था, जब कोई जवाब नहीं था, जब कोई राह नहीं दिख रही थी, तभी अचानक तुम्हारे मन में एक विचार चमका, एक रास्ता खुला, एक उम्मीद मिली, और बाद में पता चला कि वो विचार किसी इंसान का नहीं था, वो श्री कृष्ण की प्रेरणा थी। वो तुम्हारे कानों में फुसफुसा कर कहते हैं, थोड़ा और रुका रहे, अभी तू हार नहीं सकता, क्योंकि मैंने तेरे लिए कुछ खास रखा है, और ये कुछ खास ही तुम्हारी जिंदगी बदल देता है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देता है जहां लगता है कि अब आगे कदम भी नहीं उठेगा, सांस भी भारी हो जाती है, दिल भी बोझिल हो जाता है। तुम अपने ही सवालों में उलझ जाते हो, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्यों सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं, क्यों मेरे दिल को कोई समझ नहीं पाता। इन्हीं सवालों के बीच एक धीमी सी रोशनी तुम्हारे भीतर उतरती है और तुम्हें महसूस होता है जैसे कोई आवाज कह रही हो, क्योंकि अब समय है कि तू मुझे पकड़े, लोगों को नहीं। हाँ, यही तो श्री कृष्ण का तरीका है। वो तब तक तुम्हें लोगों पर निर्भर रहने देते हैं जब तक तुम खुद यह न समझ लो कि सच्चा सहारा सिर्फ वही है। लोग आते हैं, थोड़ी देर साथ चलते हैं, अपने मतलब का काम निकालते हैं और फिर चले जाते हैं, पर भगवान वो बिना किसी मकसद के तुम्हें पकड़ते हैं, तुम्हें उठाते हैं, तुम्हें सीने से लगाते हैं और तुम्हारे टूटे दिल को जोड़कर कहते हैं, अब फिर से चल, तुझे जो खोया है मैं उससे बेहतर दिलाऊंगा। कभी ध्यान देना, जब तुम्हारे सबसे करीबी लोग तुमसे दूर होने लगते हैं, जब अचानक अकेलापन बढ़ने लगता है, जब बातें बिना वजह बिगड़ने लगती हैं, तब यह संकेत होता है कि श्री कृष्ण कोई नया अध्याय शुरू करवाने वाले हैं। वे तुम्हें उन लोगों से दूर करने लगते हैं जो तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा खींच लेते हैं, जो सिर्फ तुम्हारी क्षमता का इस्तेमाल करते हैं।